जो वर्तमान स्थिति में प्रेशर पॉलिटिक्स से ऊपर के चीज भाई एकरा के ऐसा ना कह सकीले कि प्रेशर पॉलिटिक्स होला कि एगो जगह रख दियाला कि हतना दबाव बनाई कि जना से झुक जाई। रेड़ के फेड़ के रुआ कतनो झुकावल चाह तो झुकी टूट जाई, बात तो हो ना। और यह स्थिति खड़ा हो गई बा कि नीतीश कुमार इतना झुकावल चाहता रहे कि रेड़ के फेड़ लेखा फट से टूट जाओ, और भारतीय जनता पार्टी अब ज्यादा झुके के तैयार नहीं है। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स ना, ये पॉलिटिक्स है कि हमरा के तू बहरी कर। अब ये स्थिति में अकेले उपेंद्र कुशवाहा सौंसे भारतीय जनता पार्टी के पानी पिया दिले बड़े, साफ 12 गो सीट पर खूंटा गाड़ दिले बड़े, कहले बड़े कि एकरा से एको एने ओने ना हो सकेला। अब रुआ समझ ली कि यह मामला कहाँ गड़बड़ाता। तो 13 गो सीट तो रुआ लोग के बार बार कहते नहीं कि पहले ही से भारतीय जनता पार्टी के लगे बा, और भारतीय जनता पार्टी अब के लिए अपना पार्टी में विद्रोह होने के कई चाह। भारतीय जनता पार्टी 24 के 24 सीट पर लड़ो एकदम फ्री होकर के। अगर चिराग पासवान के देवे के बाद चिराग पासवान के देव, अगर ओकरा देवे के बड़ुए पशुपति कुमार पारस के तो उनको के देव, खुला मैदान हो जाई। और नीतीश कुमार 12 गो सीट लेकर के कांग्रेस के 7 गो सीट दे दी हैं, तो 12 7 19 गो सीट हो जाता। 2 गो सीट अगर मानते नहीं जीतन राम मांझी के दे देता रहे तो 21 गो सीट हो जाता। 2 गो सीट अगर वो दे देता मुकेश सहनी के तो 23 गो हो जाता। 1 गो सीट बाजा था तो वामदल के दे सकता रहे। तो ऐसा स्थिति में सारा समस्या के समाधान हो जाता, और ये पूरा जो गठबंधन बा वो एक तरह से नया सिरा से अपन काम कर सकेला। और दूसर का तरफ बिहार में सरकार बचावे के जहाँ तक सवाल बा तो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाइए। अब की हाली कहीं भीतरे भीतर प्रशांत किशोर वाला खेला चल जाई तो अब की हाली खटिया ढेर लोग के खड़ा हो जाई, और कहीं ना कहीं एक पीछे तह में प्रशांत किशोर के रणनीति बा, जो रणनीति कहीं ना कहीं काम करे के शुरू कर चुकल बा। अगर भीतरे भीतरे सक्सेस हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों से अलग नीतीश कुमार एक अलग रणनीति के तहत चुनाव में उतर सके। कि हरियाणा में चौटाला फैमिली से मिलजुल करके एक नया समीकरण की तैयारी होती रहे, जैसे ममता बनर्जी ना करत रही, अलग अलग नेता लोग से मिल करके या तीसरा मोर्चा के गठन करत रही, वैसे ही वो करते रहन। और उनमें उधा बन गई केसी त्यागी। ऐसे केसी त्यागी कुछ दिन तक ले साइड कर गया है, कारण कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए फैसला तो उनके लेवे के रहे और उनके समझौता में बैठे के रहे, लेकिन आरसीपी सिंह के बीच में लगा करके और कहल गई कि उहे फैसला करी है, लेकिन आरसीपी सिंह से वो फैसला ना हो पाओ। अजब के फसाना गजब के बायारी, अजब के फसाना गजब के बायारी, बड़ी बेहाया होले सियासत के दुहाई, बड़ी बेहाया होले सियासत के दुहाई। न सर्दी न खोखी कोरोना है भाई, न सर्दी न खोखी कोरोना है भाई, बेसुई दवाई कुर्सी भेटाते छूट जाई। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक के। लगातार जना तरीका से बिहार अपन राजनीतिक रंग रूप दिखा रहा बा, जैसे कभी कभी देखल नहीं कि सुनामी आवे से पहले समुद्र एकदम शांत हो जाला, वैसे ही अचानक से जहां भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग शांत हो गई बा, वो ये लालू प्रसाद शांत बा, दूसरे तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व शांत बा, और संगे संगे नीतीश कुमार तो बिल्कुल शांत हो गई बा। और जब जब शांति होला तब तब कोई बड़ा रणनीति और राजनीति बिहार में होला, ये बात से रुआ इनकार ना कर सकीले। अब वर्तमान परिस्थिति में जौन सामने नजर आ रहा बा वो एक के बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि कहीं ना कहीं कुछ भीतरे चल रहा बा, का कहीं खिचड़ी पाक रहा बा कि फिर से कहीं हड़िया खीर के चढ़ गई बा। कारण कि वह देखले होगा कि 2019 के चुनाव 2020 के चुनाव में अक्सर ही चर्चा खिचड़ी और खीर के चलत रहे, और ये दोनों खेमा जो खिचड़ी और खीर बनावत रहे एक संगे हो गई बा। एकर मतलब बा कि कुछ भीतरे चल रहा बा, का कारण कि बयान और जो तरीका राजनीति करे के नजर आ रहा बा ओकरा में कुछ नया नजर आ रहा बा। एकरा पीछे के रणनीति और राजनीति रुआ समझ सकिले। कारण बा कि नीतीश कुमार बदला तो लेबे करेले, चाहे वो बदला लेबे खातिर उनका कतनो समय बितावे के पड़े। ये बात रुआ लोग से लगातार हम कर रहा बनी, और नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से अपना सक्षम बा, चाहे वो जौना तरीका से होके राजनीतिक रूप से होके या फिर बिहार के बढ़िया से समझ सकल बा, जो डॉक्टर नरी पकड़ के बता दी रोक के
उ दवाइयों बढ़िया दिहला। यह तरीका कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ में आ गई बा और नीतीश कुमार एकरा के लेकर के पूरी तरह से अपन तैयारी में लागल बा। लगातार हुआ देखले हो कब कि अभी भारतीय जनता पार्टी अपन तैयारी में लागले बा, तब तक ले नीतीश कुमार अपन फैसला भी सुना देता रहे। और ये फैसला सुनैला के बाद कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आता कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जौन फैसला करे, लेकिन नीतीश कुमार के फैसला पहले से हो गई बा। एकरा मतलब बा कि भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार के फैसला पर जबरिया आवे के पड़ी। 5 राज्य के चुनाव के घोषणा हो गई बा। खूब चर्चा हुआ सुनो तो कब कि ऐसे हुई वैसे हुई। 2 राज्य में तो घोषणा कर चुकल बड़े नीतीश कुमार के हम चुनाव लड़ता नहीं, लेकिन तीसरा राज्य में भी चुनाव के घोषणा कर दिले बाड़े। और संगे संगे ना एगो होला कि जैसे रुआ देखले होगा कि बिहार उहार में तो खास करके होला, चाहे रुआ लोग अपना स्टेशन पर जात होगा रेल पकड़े खातिर, तो जौन रेल रुआ लोग भीड़ खुलत हुई तो उन्हें गमछी फेंक के अपन सीट उठिया लियाला। आ गमछी रुआ फेंक देनी तो रुआ बुझ ली कि रुआ सीट पर के बैठी ना, आ ना तो ओकरा खातिर फैटम फैटी खूब हुई। और एकरा खातिर गमछी पहले ही से फेंक फाक करके उपेंद्र कुशवाहा तैयार बनन। 12 गो सीट पर फेंक दिले बड़े MLC के कि हई 12 गो सीट पर भाई हम गमछी फेंक देनी हमार सीट भइल। अब रुआ समझे कि 12 गो सीट पर तू फेंक दिले, बाकी कई गो सीट बचता तो 12 गो। एकरा के लमरा प्लास्टिक होना कि एकरा के लमरा दे, रबड़ तो हो ना। अब एकरा के लमरा ना सकिले तो 12 गो सीट बचता। अब एक अकेल जियरा मन के कर राखी। इन्हें अलगे छान पघा तुराल बड़े जीतन राम मांझी, वो मोछ पर घी लगा के एकदम टाइट भइल बड़न कोरोना से निश्चिंत होकर के कि भाई 2 गो सीट तो हमरा चाहबे करी। और वह समझी कि कितना बड़का खेला और खेलकट हुई जब ये फैसला सामने आई। अलगे एगो मामला फंसल बा उत्तर प्रदेश वाला, और ये सब मामला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बड़ा चुपचाप एकदम बैठ के एक ओरा में कोरोना से ग्रसित हो गए। पहले तो हमने भारत लाइव के तरफ से खूटा ठोक के तरफ से आग्रह करब जा और ईश्वर से प्रार्थना बाकी जल्दी से हमने के मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हो कि कोरोना से वहाँ के छुट्टी मिलो, स्वस्थ होकर के फिर से अपना काम धंधा में लागी। लेकिन कोरोना में वहाँ के अगर बैठल बानी घर में एकांत में बानी तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ल हुई। कारण कि हई जो नया खेल खेला रहा बा भारतीय जनता पार्टी अलगे अपन अभी उधेड़ बुन में लागल बा कि कैसे सेटिंग गेटिंग कल जाओ, तब तक ले लोका की सीट के हो गई। अब रुआ समझी कि ये पूरा जो खिचड़ी बा एकरा में कुछ नया नया चेहरा भी आ गई। वो लोग के बहुत पहले कहले रही कि RCP सिंह के उधा बना करके उनका के उल्हा करे के तैयारी बा। और ये बात तब और ज़्यादा पक्का हो गई कारण कि रुझान तनी उत्तर प्रदेश के प्रभार केकरा मिलल रहे तो केसी त्यागी के। और केसी त्यागी के अलग साइड में कहे कल रहे इहोर वो लोग जानता नहीं। केसी त्यागी के साइड में ऐसे कल गई रहे कि केसी त्यागी कुछ ऐसा योजना रणनीति बनावत रहन जौन कि तीसरा मोर्चा के तरफ इशारा करत रहे। हरियाणा वाला घटना रुआ लोग के पता बा कि हरियाणा में चौटाला फैमिली से मिलजुल करके एक नया समीकरण की तैयारी होत रहे, जैसे ममता बनर्जी ना करत रही, अलग अलग नेता लोग से मिल करके तीसरा मोर्चा के गठन करत रही, वैसे ही वो करत रहन। और उनमें उधा बन गई केसी त्यागी। ऐसे केसी त्यागी कुछ दिन तक ले साइड कल गई है कारण कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए फैसला तो उनके लेवे के रहे और उनके समझौता में बैठे के रहे। लेकिन RCP सिंह के बीच में लगा करके और कहल गई कि उहे फैसला करी है। लेकिन RCP सिंह से वो फैसला ना हो पाओ कारण कि जो नीतीश कुमार के रहे वो तो जानत रहन कि न निमन गीत गाई न मोड़वे पुछाई। मने रुआ समझ ली नीतीश कुमार ऐसा ना मुद्दा दे दिले, ऐसा ना या अपन मांग डिमांड कर दिले कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। अब केसी त्यागी के बारी रहे कारण कि RCP सिंह तो अब किनारे हो गए, उनका से समझौता भइल ना। 50 से ऊपर सीट के डिमांड करके केसी त्यागी उहे ना अल्टीमेटम तक दे दिले। लेकिन एकरा पीछे के इनसाइड स्टोरी जौन बा वो अलगे कहता। आज के खुटा ठोक में रोल से जौन बात करे खातिर आइल बानी तो बात बा कि कौन खिचड़ी नीतीश कुमार और कांग्रेस मिलके पका रहल बाड़े। कारण कि दोनों जना जौन विरोधी स्वभाव अपनौले बाड़े अपना अपना गठबंधन में, ओकरा के देख के रुआ लोग के अंदाजा होत हुई कि दोनों खूंटा अपन गाड़ देता रहे कि हय खूंटा गाड़ देनी, अब एकरा के हिलावे के तन लोग के हिम्मत नहीं खे।
और ना एक से इन्हें उन्हें हटब। जब खूंटा गाड़ दें तो गाड़ देनी। यानी कि जहां एक तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सारा जो तरीका बढ़ुए, उनकर योजना बा, रणनीति बा, सब के दरकिनार करते हुए मदन मोहन झा सीधे तौर पे कह दिले बाड़े कि 7 सीट से एको कम ना, और उहो हमार सीट हमरा के चाही। आ ना तो तरह याद बनू उपचुनाव फिर फूका के फूका रह जीब। अब एक मतलब रुआ बुझ ली। दूसरा तरफ उपेंद्र कुशवाहा के पूरा छूट मिल गई बा कि जौन बुझा तो बोल दो, एकदम धड़धड़ा दो। बेचारे बड़ा मुश्किल से अपन पंखा से मुंह भंग कैले है, अब हाथ में मिल गई बा उनका तीर, तो रुआ बुझ सकिले कि कितना वार करिए। अब ए स्थिति में अकेले उपेंद्र कुशवाहा सौंसे भारतीय जनता पार्टी के पानी पिया दिले बड़े। साफ 12 गो सीट पर खूंटा गाड़ दिले बड़े, कहले कि एकरा से एको एने ओने ना हो सकेला। अब रुआ समझ ली कि यह मामला कहाँ गड़बड़ाता। तो 13 गो सीट तो रुआ लोग के बार बार कहता नहीं कि पहले ही से भारतीय जनता पार्टी के लगे बा, और भारतीय जनता पार्टी अब के लिए अपना पार्टी में विद्रोह नहीं के कल चाहत। रुआ लोग के याद होई कि 2019 में जब तत्कालीन सांसद लोग के सीट से हटा करके नीतीश कुमार के दिहल गई रहे 50-50 के फॉर्मूला में, तो का भई रहे पार्टी में कितना बड़का विद्रोह भई रहे। बाद में कई गो लोग के एडजस्टमेंट करे के पड़ल, पार्टी के अलग अलग खंड में टूटे के डर हो गई। ये सारा बात के लेकर के कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति में प्रेशर पॉलिटिक्स से ऊपर के चीज बाई, एकरा के ऐसा ना कह सकिले कि प्रेशर पॉलिटिक्स। प्रेशर पॉलिटिक्स होला कि एगो जगह रख दियाला कि हतना दबाव बनाई कि जना से झुक जाई। रेड़ के फेड़ के रुआ कतनो झुकावल चाहत तो झुकी टूट जाई, बास तो हो ना। और यह स्थिति खड़ा हो गई बा कि नीतीश कुमार इतना झुकावल चाहता रहे कि रेड़ के फेड़ लेखा फट से टूट जाओ, और भारतीय जनता पार्टी अब ज्यादा झुके के तैयार नहीं है। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स ना, ये पॉलिटिक्स है कि हमरा के तू बहरी कर। अब रुआ समझ ली कि भारतीय जनता पार्टी 6-5 में पड़ गई बा, सांप छुछुंदर वाला हाल हो गई बा कि आखिर करे तो का करे। ऐन मौका पे लास्ट बॉल पे 5 गो रन बनावे के बड़ुए और नीतीश कुमार छक्का मारता रहे। ऐसा स्थिति में मैच फिक्स कहां से हो जाई, मैच तो खत्म हो जाई, यानी कि नीतीश कुमार के जीत। अब एकरा पीछे भी रणनीति जो जानकार बाड़े वो कह रहा बाड़े, और जो हमनी से बातचीत हो रहा बा तो समीकरण के हिसाब से नेता लोग से जो बातचीत हो रहा बा, भीतरिया जो समीकरण बैठाल जाता, गुना भाग हो रहा बा, ओकरा में साफ तरीका से हो रहा बा कि 12 गो सीट पर तो नीतीश कुमार खूंटा गाड़ देले, बाकी बचता 12 गो सीट भारतीय जनता पार्टी देवे के तैयार नहीं है। और बाकी के दोनों जना के एडजस्ट कैसे करी हैं, यानी कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी कैसे एडजस्ट हुई हैं। दोनों जना के 2-2 गो सीट चाहिए, विशेष परिस्थिति में एक सीट तो कम से कम दिया ही। लेकिन इस सब बात के लेकर के जब घुमा के आओ तनी तो भीतरे से मालूम हो रहा बा कि एगो रणनीति बन रहा बा। वो रणनीति बा कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ एक नया समीकरण बनावे के, और ये समीकरण एजिया तक ले ना, एजिया से उत्तर प्रदेश चल जाए और उत्तर प्रदेश से बिहार आई और बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश से दिल्ली, यानी कि लंबा छलांग लगावे के तैयारी बा। और ये अगर तैयारी अगर भीतरे भीतरे सक्सेस हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों से अलग नीतीश कुमार एक अलग रणनीति के तहत चुनाव में उतर सकेले, चाहे बिहार में होके 24 सीट के एमएलसी वाला, या आगे बढ़ी रुआ तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में। गोवा में भी स्थिति हुए बा और मणिपुर में भी अपन तैयारी शुरू कर दिले बाड़े। गोवा और मणिपुर के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में नीतीश कुमार के जो चाही तो एक आदमी दे सकेला, और दे सकेला वो कांग्रेस। कारण कि कांग्रेस के अभी वर्तमान परिस्थिति में स्टैंड होके के बाद और मजबूत साथी चाहिए। नया समीकरण बनावे के तैयारी हो रहा बा, G23 के चर्चा हो रहा बा, और ये सब के लेकर के कांग्रेस के लगे खुला विकल्प बा। लेकिन कांग्रेस भी एक चीज से डर रहा बा और एक से विद्रोह भी कर दिले बा। विद्रोह सीधी तौर पे कांग्रेस कर दिले बा अपना महागठबंधन में, और दूसरा तरफ नीतीश कुमार एनडीए में। अब ऐसा स्थिति में अगर समझौता है दोनों जना में हो जाता तो एक बड़ा कैनवास पर तस्वीर खिंचाई जो हमें ढेर लोग के चेहरा फिट कर जा सकेला। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल अपन 24 के 24 सीट पर लड़ो, भारतीय जनता पार्टी 24 के 24 सीट पर लड़ो,
एकदम फ्री होकर के अगर चिराग पासवान के देवे के बाद चिराग पासवान के देव, अगर ओकरा देवे के बड़ुए पशुपति कुमार पारस के तो उनको के देव, खुला मैदान हो जाई। और नीतीश कुमार 12 गो सीट लेकर के कांग्रेस के 7 गो सीट दे दी हैं तो 12 7 19 गो सीट हो जाता। 2 गो सीट अगर मान लेते नहीं जीतन राम मांझी के दे देता रहे तो 21 गो सीट हो जाता। 2 गो सीट अगर दे देता मुकेश सहनी के तो 23 गो हो जाता। 1 गो सीट बाजा था तो वाम दल के दे सकता रहे। तो ऐसा स्थिति में सारा समस्या के समाधान हो जाता और ये पूरा जो गठबंधन बा वो एक तरह से नया सिरा से अपन काम कर सकेला। और दूसर का तरफ बिहार में सरकार बचावे के जहां तक सवाल बा तो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाइए नीतीश कुमार तो इतना तो पक्का बा कि 19 गो जो कांग्रेस के बा वो तो 24 घंटा झंडा पताका लेकर के नीतीश कुमार के साथ है जब भाजपा से अलग हो जाए तो जाए खातिर तैयार बा। दूसर का परिस्थिति में 5 गो सीट लेकर के AIMIM भी तैयार नजर आई। तो रुआ समझते बानी कि 45 से 5 50 हो जाते रुए, अब 50 10 60 59 सीट हो जाता। अब ऐसा स्थिति में जब 70 के आसपास उनका लगे सीट हो जाता तो मजबूरी हो जाई बाहर से भी समर्थन देवे के राष्ट्रीय जनता दल के। अब ऐसा स्थिति में इ नया समीकरण कहीं ना कहीं बनत दिख रहा बा और ये उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले रुआ बहुत जल्दी देखे के मिली। कहल तो जा रहा बा कि जब दही चूड़ा खाई जाई तौना घड़ी तकले सब समीकरण फिट हो जाई। अब ऐसा परिस्थिति बनी तो ऐसा परिस्थिति में रुआ एगो बात समझ ली कि जौन एजा बिहार में यह समीकरण बन जाता तो आगे रुआ देखे के पड़ी कि का कुल हो रहा बड़ुआ उत्तर प्रदेश में अगर ये गठबंधन और इस साथ एक संग हो जाता। कारण कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी ये घोषणा कर दिले बाड़े कि अगर NDA में नीतीश कुमार जाई हैं तो विवाद तो हो कहीं के बाद। कारण कि उनवा से फिर सुनाओ तनी कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ मोहि मारा। जब राम जी बाण चलौले तो बाली यह बात कहलस कि आखिर कौन ऐसा कारण रहे कि सुग्रीव तरह से प्यारा हो गई। तो ओकर सीधा सवाल बा कि NDA में अगर भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग के समझौता नीतीश कुमार के साथ करी तो ओकरा मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी खातिर भी स्थान रखे के पड़ी। और अगर ऐसा नहीं हो तो ये बात समझ लें कि बिहार में भंडोल हो कहीं के बाद ये बात नीतीश कुमार भी बुझ रहा बा, सभे दल बुझ रहा बा। और अगर ये भंडोल हो जाता तो एगो बात समझ ली कि जो वर्तमान स्थिति बा ओकरा में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सीधे टक्कर हो रहा बा। ये टक्कर में अगर नीतीश कुमार अपना गुट के साथ उतर जाते हैं नया समीकरण के साथ उत्तर प्रदेश में तो एक बात वो समझ लें कि कांग्रेस मजबूत हो जाई और संगे संगे जो समीकरण बा उस समीकरण के पूरी तरह से बल मिल जाई। लौकुश समीकरण साथे हो जाई। अगर पप्पू यादव आ जाता कांग्रेस के साथ तो यादव समीकरण भी फिट हो जाता। और अगर कहीं इन नया गठबंधन जैसे रुआ देखने की 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा अपने तो कुछ ना कैले लेकिन अपना गठबंधन में 5 गो 6 गो सीट लेके आ गई ले तो 6 गो सीट लेके आ गई वह सीटवा आज बल दे रहा बा। वही तरीका से अगर ये गठबंधन बन जाता ग्रैंड अलायंस तो ये ग्रैंड अलायंस कुछ ना कुछ ऐसा खेला जरूर कर दी कि आवे वाला सरकार में ये बात पक्का नजर आ रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी पिछलका परिणाम के ना दोहरा पाई। तो ऐसा स्थिति में होई का कि ये लोग के हाथ में सत्ता के चाबी आ जाए। जो उनके मुकेश सहनी बार बार कहता रहे कि उत्तर प्रदेश में बने वाला अब कोई भी सरकार होई तो ओकरा में उनकर हिस्सेदारी जरूर होई। और आंकड़ा बता रहा बा कि जौन 5 चरण में चुनाव आ ओकरा के लेके चली तो 7 चरण के चुनाव के अगर रुआ देखी बढ़िया से आंकड़ा मिला करके तो 7 चरण में चुनाव में जो जातीय समीकरण फिट होइल बा वो जातीय समीकरण में नीतीश कुमार, कांग्रेस, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और अन्य लोग के अगर जोड़ दी तो इस सारा समाज मिल करके कहीं ना कहीं एक नया समीकरण की तरफ बढ़ सकेला। जौना में दलित समाज जौन की निर्णायक वोटर बा, लौकुश जौन की निर्णायक वोटर बा और खास करके ब्राह्मण समाज भी अपना खातिर एगो जगह खोज रहा बा जौन की भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान परिस्थिति में खुश नहीं खे। तो ऐसा स्थिति में ओकरा भी जगह चाहिए। दूसरा तरफ समाजवादी पार्टी और भाजपा से दोनों से अलग सोचे वाला लोग के खातिर एगो नया विकल्प मिल जाई। और ऐसा स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो योजना बा, रणनीति बा, जौना में नीतीश कांग्रेस के जौन नयका पैंतरा बा, ई पैंतरा कहीं ना कहीं कतने लोग के खटिया खड़ा कर दी।
2017 में तो भले प्रशांत किशोर मिल के खटिया खड़ा करवा दिले कांग्रेस आ समाजवादी पार्टी के, लेकिन अब की हाली कहीं भीतरे भीतर प्रशांत किशोर वाला खेला चल जाई तो अब की हाली खटिया ढेर लोग के खड़ा हो जाई और कहीं ना कहीं एकरा पीछे तह में प्रशांत किशोर के रणनीति बा, जो रणनीति कहीं ना कहीं काम करे के शुरू कर चुकल बा। आज के खुटा ठोक में एजे विराम रुअल से ले कल फिर भेंट करे के वादा के साथ ए विश्लेषण के बाद राउर विचार बहुत जरूरी बा। रुआ का सोचता नहीं पूरा विश्लेषण पर राउर मत का बा, कारण कि हमनी के जौन 6 महीना से रुआ लोग से लगातार कहत रही कि सरकार बस जाई, सरकार गिर जाई, अब तो हर चैनले कहे लागल, हर पार्टी कहे लागल। अब रुआ बताई कि हमनी के कहाँ गलती कहत रही जा, जौन 6 महीना से हमनी कहत रही जा उ अब लोग के बुझाइल बा। तो जब से बुझाए तबे से राह चली, राह पहले हमनी के दिखा दिल मंजा। आई रउआ लोग के आशीर्वाद हो, प्यार हो, दुलार हो, जना के चलते हमनी के इतना खुल के बतियाई ले जा। इहे कारण बा कि ढेर लोग कोना में बोला बोला के बहुत सारा मीडिया चैनल से बतियावेला, बाकी तो भारत लाइव से दूरी बनावेला, कारण कि भैया ये तो सच बोले वाला हमन सो रुआ बुझत नहीं सब बात। तो हमनी के तो रुआ खातिर जी ही ले जा, जनता हमनी के मालिक है और जनता खातिर हमनी के खोज के भीतर से उठा पटक के, खोज के, ढूंढ के, फटक के, उसा के ले आके खबर हुआ लोग सामने रखी ले जा। फिर कल भेंट होई, गोड़ लागत नहीं।